कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि हजारों चेहरों के दरमियान, लाखों बातों के बीच आपका दिल सिर्फ एक ही नाम पर आकर रख जाता है। आप चाहकर भी, लाख कोशिश करके भी इस एक इंसान को अपने ख्यालों की कैद से आजाद नहीं कर पाते। क्यों वो एक शख्स आपकी दुआ बन जाता है और क्यों उसका तज़किरा आपकी आंखों में नमी भर देता है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आज आप भी किसी की याद की शिद्दत में गिरफ्तार हैं, अगर आपका दिल किसी एक शख्स के लिए बेकरार है और दिमाग बस इसी एक मोड़ पर ठहर गया है, तो जान लीजिए कि ये बेवजह नहीं है। ये तड़प, ये याद और ये अजीब सी कैफियत दरअसल आपके रब की तरफ से एक इशारा है। अल्लाह फरमाता है, और वो जो सब्र करें तो हम उनके लिए उनका अजर ज़ाया नहीं करते। आपका इस तरह किसी की मोहब्बत में ठहर जाना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये उस सादिक जज्बे की गवाही है जो रब ने खुद आपके अंदर पैदा किया है। सुकून रखिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और इत्मीनान से मेरी बात सुनिए। जिस रब ने आपके दिल में उस शख्स की तड़प डाली है, वो आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। आपकी रातों के आंसू और आपकी वो खामोश दुआएं जो सिर्फ अल्लाह जानता है, वो सब अर्श पर सुनी जा चुकी हैं। वो जो आपको लगता है कि शायद सब खत्म हो गया, शायद वो कभी वापस नहीं आएगा, तो याद रखिए कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। वो जब किसी को आपके दिल में बसाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी हिकमत छिपी होती है। आपकी जिंदगी में वो शख्स दोबारा लौट कर आएगा या उससे भी बेहतर कोई मौजज़ा रोनमा होगा। बस आपको अपने यकीन का दामन थामे रखना है। ये ठहराव, ये एक जगह रख जाना दरअसल आपके सब्र का इम्तिहान है जो आपको अल्लाह के और करीब ले जाएगा। दिल और दिमाग का एक ही जगह पर रख जाना दरअसल रूह की वो गहरी वाबस्तगी है जिसे हम अपनी छोटी सी अकल से नहीं समझ सकते। हम इंसान अक्सर घबरा जाते हैं। हम चाहते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो अभी उसी वक्त हो जाए, मगर हम ये भूल जाते हैं कि कायनात का निज़ाम हमारे जज्बों से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से चलता है। अगर आपका दिल किसी एक शख्स से नहीं निकल पा रहा, तो इसका मतलब है कि अभी आपका और उसका किस्सा मुकम्मल नहीं हुआ। अभी तकदीर के कुछ पत्ते खुलना बाकी हैं। कुरान पाक में इरशाद है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। आपकी ये जदाई, ये यादों का बोझ दरअसल वो मुश्किल है जिसके बाद एक बहुत बड़ी आसानी आपका इंतजार कर रही है। अल्लाह कभी भी किसी इंसान के दिल में ऐसी ख्वाहिश नहीं डालता जिसे वो पूरा करने का इरादा न रखता हो। अगर वो आपको तड़पा रहा है तो वो आपको नवाजने की तैयारी भी कर रहा है। अपने आप को मलामत करना छोड़ दें। ये मत सोचें कि आप क्यों उसे नहीं भूल पा रहे, बल्कि ये सोचें कि जिस रब ने आपके दिल को इस कदर नर्म बनाया है कि वो किसी की याद में धड़क रहा है, वो रब कितना मेहरबान होगा जो आपके टूटे हुए दिल को जोड़ने की ताकत रखता है। आपकी मोहब्बत की ये तड़प दरअसल एक इबादत बन सकती है अगर आप इस तड़प को अल्लाह की तरफ मोड़ दें। वो शख्स आपकी जिंदगी में आएगा, वो रास्ता खुद ब खुद बनेगा। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी और अपने रब से गुमान अच्छा रखना है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक ही उसके साथ मुआमला करता हूँ। अगर आपका गुमान ये है कि वो मिलेगा, तो यकीन जानिए कि वो जरूर मिलेगा। अब मैं आपको वो खास निशानियां बताता हूँ जो ये वाज़ेह करती हैं कि आपका दिल और दिमाग उस शख्स पर क्यों रख गया है और क्यों वो आपकी जिंदगी में वापस आने वाला है। पहली निशानी, भूलने की कोशिश में याद का बढ़ जाना। जब आप थक हार कर ये फैसला करते हैं कि अब उस शख्स को दिल से निकाल देना है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो ठीक उसी वक्त कुदरत कुछ ऐसा खेल खेलती है कि उसकी याद पहले से ज्यादा शिद्दत से लौट आती है। कभी अचानक उसकी कोई पुरानी तस्वीर सामने आ जाती है या कहीं रास्ते में उस जैसा कोई चेहरा नजर आ जाता है। ये इस बात की निशानी है कि आपकी रूह अभी उस रिश्ते से आजाद नहीं हुई और अल्लाह चाहता है कि आप अभी सब्र का दामन न छोड़ें, क्योंकि उसने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। दूसरी निशानी, खुद को बेहतर बनाने की चाहत। उसकी मोहब्बत आपको बुरा बनने पर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनने पर इकसाती है। आपका दिल चाहता है कि आप नमाज पढ़ें, अल्लाह से लो लगाएं और खुद को हर इस बुराई से बचाएं जो उसे पसंद नहीं थी। जब किसी की मोहब्बत आपको अल्लाह के करीब ले जाए तो वो मोहब्बत कभी नाकाम नहीं होती, क्योंकि उसकी बुनियाद रूहानियत पर रखी गई होती है। तीसरी निशानी, बेसब्री का सब्र में बदल जाना। शुरू में आप चाहते थे कि सब कुछ अभी मिल जाए, लेकिन वक्त के साथ साथ आपके अंदर एक अजीब सा सब्र आ जाता है। आप कहते हैं कि आए मेरे रब, अगर वो मेरे लिए बेहतर है तो मुझे अता कर दे।
और मुझे इंतजार करने की हिम्मत दे। जब आपका इंतजार तड़प से बदल कर शुक्र में तब्दील हो जाए तो समझ लें कि आप मंजिल मकसूद के बहुत करीब हैं और अल्लाह आपको नवाजने वाला है। चौथी निशानी, उस शख्स की बुराई सुनकर देखो ना। दुनिया चाहे उस शख्स के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन आपका दिल हमेशा उसकी तरफ से सफाई देता है। आपको उसकी गलतियों में भी कोई ना कोई हिकमत नजर आती है और आप इससे नफरत नहीं कर पाते। जब मोहब्बत इतनी गहरी हो जाए कि नफरत की जगह खत्म हो जाए तो ये इस बात का सबूत है कि आपकी रूह ने उस शख्स को मुकम्मल तौर पर कबूल कर लिया है और ये ताल्लुक सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी है। पांचवें निशानी, दूसरों की बातों में उस शख्स का जिक्र मिलना। आप किसी से कोई बात कर रहे हों और अचानक वो शख्स किसी न किसी तरह इस गुफ्तगू का हिस्सा बन जाए, या कोई अनजान शख्स ऐसी बात कर दे जो इस शख्स से मिलती जलती हो, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये कायनात के वो इशारे हैं जो आपको बता रहे हैं कि वो शख्स अभी भी आपकी जिंदगी के दायरे में मौजूद है। अल्लाह इन छोटी छोटी बातों से आपको बताता है कि वो आपकी तड़प से वाकिफ है। छठी निशानी, दिल में अचानक सुकून का उतराना। एक वक्त वो होता है जब आप उस शख्स के लिए तड़प रहे होते हैं और हर वक्त बेचैन रहते हैं, लेकिन फिर अचानक एक ऐसी कैफियत आती है कि बगैर किसी वजह के आपका दिल पुरस्कून हो जाता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि जो भी होगा अच्छा होगा। ये सुकून दरअसल अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है कि आपकी दुआएं सुन ली गई हैं और अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये वो इत्मीनान है जो सिर्फ इस वक्त मिलता है जब अर्श से फैसला हो चुका हो। सातवें निशानी, दुआओं में जज्बे और आजिज़ी का बढ़ना। जब आप मुसल्ले पर बैठते हैं और उस शख्स का नाम लेते हैं तो आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आपका दिल रोने लगता है। ये रोना कमजोरी नहीं है बल्कि ये सच्ची मोहब्बत की निशानी है जो इबादत बन चुकी है। जब आप अपनी जात को भूलकर सिर्फ उसकी खैर और भला मांगने लगते हैं तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपके दिल को इस शख्स के लिए चुना है और वो आपकी इस आजिज़ी को कभी रायगा नहीं जाने देगा। आठवें निशानी, ख्वाब में सुकून और खुशी देखना। अगर आपको अक्सर ख्वाब में वो शख्स पुरस्कून हालत में नजर आता है या वो आपसे बात कर रहा है जैसे सब कुछ ठीक हो चुका हो, तो ये रूहानी मुलाकात की एक सूरत है। नींद की हालत में रूहें एक दूसरे से मिलती हैं और ये ख्वाब आपके लिए एक उम्मीद की करण होते हैं कि हकीकी जिंदगी में भी वो वक्त दूर नहीं जब आप दोनों का मुलाप होगा। ये अल्लाह की तरफ से आपकी हिम्मत बढ़ाने का एक जरिया होता है। नवीं निशानी, खुशबू या एहसास का अचानक होना। कभी कभी आप कहीं बैठे होते हैं और अचानक आपको इस शख्स की खुशबू महसूस होती है या ऐसा लगता है कि वो आपके आसपास ही कहीं मौजूद है। ये रूहानी कनकशन इतना मजबूत होता है कि फासले खत्म हो जाते हैं। ये एहसास आपको ये बताता है कि दिल से दिल को राह होती है और रूहें कभी एक दूसरे से दूर नहीं होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के असर में रहती हैं। 10वें निशानी, यकीन कामिल, मुकम्मल यकीन। सबसे बड़ी निशानी यह है कि दुनिया की हर रुकावट, हर मुश्किल और हर पाबंदी के बावजूद आपके दिल के किसी कोने में ये पक्का यकीन होता है कि एक दिन वो मेरा जरूर होगा। ये यकीन किसी दलील का मोहताज नहीं होता, ये बस अंदर से आती हुई एक आवाज होती है। ये आवाज दरअसल अल्लाह का वो वादा होता है जो उसने आपके दिल पर लिख दिया है और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ कभी नहीं जाता। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, जिंदगी के ये कठिन रास्ते दरअसल हमें उस मंजिल तक ले जाने के लिए होते हैं जहां सिर्फ शक्र होता है। अगर आज आपका दिल एक शख्स पर रख गया है तो उसे अल्लाह की अमानत समझें और उसके लिए बेहतरीन की दुआ मांगें। सब्र का मतलब यह नहीं कि आप खामोशी से दुख सहते रहें, बल्कि सब्र का मतलब यह है कि आपका दिल तड़प रहा हो लेकिन आपकी जबान पर अल्लाह का शुक्र हो और आपको उसके फैसले पर पूरा भरोसा हो। याद रखिए कि जो रिश्ता दुआ की डोरी से बंधा हो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। आपकी मोहब्बत, आपका इंतजार और आपकी ये खामोशी जाया नहीं जाएगी। अल्लाह के घर में हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है और जब वो वक्त आएगा तो आप खुद कहेंगे कि मेरा रब कितना रहीम है जिसने मुझे मेरी तड़प का सिला अता कर दिया। अपनी रूह को सुकून दें, अल्लाह से लो लगाएं और इस उम्मीद के साथ जाएं कि आने वाला कल आपकी तमाम उदासियों को खत्म कर देगा। अल्लाह आपके दिल को वो खुशी अता करे जिसकी उसने तमन्ना की है और आपको इससे मिलाए जो आपकी रूह का असल करार है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और याद रखिए कि आपका रब आपके साथ है, वो कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन।